लग जा गुरां दी चरणी, तिज सतगुरु आजा मार दे। सतगुरां ने बां तेरी फड़नी, ओ भव सागर तो तार दे। श्वासों श्वासों से, रोम रोम से अपने सतगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे सतगुरु साईं, मुझ बच्चे पर, मुझ बच्ची पर दया कर दो, मुझ बच्ची पर कृपा कर दो, क्योंकि एक तुम ही हो, बीच में एक तुम ही हो जो तुम हमें सत्य की राह दिखा सकते हो, हमें सत्य की राह बता सकते हो और हमें हमारे निज आत्म स्वरूप से मिलवा सकते हो। क्योंकि जिसने अपने निज आत्म स्वरूप से मिलाप कर लिया, उसने स्वयंभू से मिलाप कर लिया। तो एक सतगुरु साईं ही ऐसा होता है जो निज आत्म स्वरूप से मिलवा सकता है, पहचान करवा सकता है। उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उसकी कृपा, उसकी दया प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव रखने की जरूरत है, प्रेमा भाव रखने की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है। क्योंकि सतगुरु साईं जानते हैं कि किसका भाव कैसा है, किसका भाव शुद्ध है। शुद्ध भाव ही परमपिता परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कराता है और परमपिता परमात्मा हमसे यानी आपसे किसी से दूर नहीं, परमपिता परमात्मा स्वयं के अंदर ही निवास करते हैं। अपने लिए कुछ पल निकालो, जरूर निकालो। शांति भाव से बैठो, जैसे आप पूजा के लिए बैठते हो, जैसे आप सिमरन के लिए बैठते हो, जैसे आप पाठ करने के लिए बैठते हो, ऐसे ही कुछ पल बिल्कुल शांत भाव से बैठो, जिसमें कोई पूजा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूजा मत करो, पूजा का समय अलग, पूजा पाठ नित्यनेम जाप का समय अलग, सिमरन का समय अलग, लेकिन कुछ पल सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए और शांत भाव से आंखें बंद करके शांत भाव से सिर्फ बैठ जाए। उस मालिक से बात करें, उस परमात्मा से बात करें जो आपके ही अंदर रहता है। उस परमपिता परमात्मा से मुलाकात करें। कुछ नहीं समझ में आता तो सिर्फ श्वासों को देखें। श्वासों को देखने में मन नहीं लगता तो जो आपका इष्ट है, कुछ पल उससे रूबरू हो, कुछ पल आप उससे रूबरू होके बात करें। अकेले में शांत भाव में आंखें बंद करके अपने इष्ट से रूबरू हो। कुछ पल, कुछ क्षण, ये क्षण आपके जीवन के लिए अमृतदायिनी हो जाएंगे। ये क्षण आपके जीवन को भव से तारने के लिए हो जाएंगे। ये क्षण आपके लक्ष्य की पूर्ति के लिए हो जाएंगे। ये क्षण आपको वो दे जाएंगे जिसलिए आप संसार में आए हो। आपको आपका लक्ष्य बता जाएंगे जब आप अपने इष्ट से जुड़ोगे। कुछ पल अपने इष्ट के साथ, जो इष्ट का मतलब ये नहीं कि जैसे आप हनुमान जी को मानते हो या जैसे आप माता रानी को मानते हो, जैसे आप भोले बाबा को मानते हो, ये नहीं कि उनकी फोटो के आगे बैठ जाना, नहीं। मेरा मतलब समझो, फोटो के आगे नहीं। आपका जो इष्ट है वो आपके अंदर है। अगर हनुमान जी को मानते हो, उसका स्वरूप अपने अंदर ध्यान करके उनसे वार्तालाप करो, उनसे रूबरू हो और इतने रूबरू हो कि बस उस समय सिर्फ वो और आप हो। और आप देखोगे कि कुछ समय बाद 2, 4, 10 दिन, 15 दिन बीते तो आपको लगेगा कि सिर्फ वो ही है। आपको लगेगा सिर्फ वो ही है और कुछ भी नहीं है। और फिर आपको उनसे प्रेरणाएं मिलनी शुरू होंगी, अपने इष्ट से, जिससे
आप रूबरू हो सकते हो, अपने सतगुरु से हो सकते हो, तो सतगुरु, साक्षात सतगुरु के पास जाकर रूबरू नहीं होने की जरूरत है, सतगुरु को अपने हृदय में ध्यान करने की जरूरत है, जिससे आप रूबरू हो गए। रूबरू का मतलब उनसे वार्तालाप, अपने अंदर उनको अनुभव करना, अपने अंदर उनको देखना, अपने अंदर ही उनसे कुछ पल बात करना। आपकी हर समस्याओं का समाधान शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो गए कि आप जा किसी और दिशा रहे होगे, अचानक आप मुड़ जाओगे दूसरी दिशा। क्यों? उनकी प्रेरणा मिलेगी आपको। वो आपसे सब कुछ इतने सहजता से कराएंगे, इतने सहज भाव से कराएंगे कि आप हैरान होगे कि आपके जीवन में यकायक इतनी सहजता से तब्दीली कि उसका कोई कष्ट नहीं। इसलिए जानो समझो, ये जिंदगी पंख लगा के उड़ रही है। इस तरह कदर उड़ रही है कि बचपन उड़ गया, जवानी उड़ने को है, बुढ़ापा आन खड़ा है, और कब जिंदगी की शाम हो जाए किसे पता। जाने से पहले उससे रूबरू हो जाए, जाने से पहले निज आत्म स्वरूप को जान सके। कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकाल लो, शांति भाव से बैठ जाओ। जैसे हर चीज के लिए समय निकालते हैं, वैसे कुछ पल आप 1 मिनट से शुरू करो। 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। आप 1 मिनट से शुरू करो। धीरे धीरे स्वयं आपका इष्ट आपसे समय बढ़वा लेगा। जाने से पहले चाहते हैं कि आपको सब कुछ देके जाए, सब कुछ, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ, कि आपको कभी कमी ना लगे, सब कुछ। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाली वो साचे दरबार की जय। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।